रेडी वाला 200-400 रुपये कमाओ। इसकी कौन बेरा सुप्रीम कोर्ट के हुए है, इसकी कौन बेरा हाई कोर्ट के हुए है, इसकी कौन बेरा रीट कर डालूंगा। उसकी मजबूरी बेचारे की। संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिख रखा, अगर बेसिक बातें उसकी प्रस्तावना को भी हम समझ ले, इन जातियों से ऊपर उठकर है, इस धर्म से ऊपर उठकर है, तो भाई नेट का तो कुछ छेड़खानी भी कौन करे। भाई साहब जब आंदोलन होता तब नेट बंद किया जाता, लेकिन नेट की करती है सरकार। भाई पहली बात तो जो आपने नेट की बात की ना, इस देश में लोगों को ये नहीं पता हमारे फंडामेंटल राइट मतलब मौलिक अधिकार हैं क्या, चीज़ कहाँ से बिगड़ रही है, मतलब एक भेड़ चाल है। और जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तो कुछ भी कर ले। इस देश में 77 साल की आज़ादी के बाद भी आज भी हमें धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, जात के नाम पर वोट घेरा, योग्यता मापियाँ जाती। खेल के ग्राउंड में योग्यता माप लें, क्योंकि बेरा आउट तो विदेशी आएंगे तो हो जाएंगे। आड़ राजनीति में बेरा ये पिछड़ चल रहे हैं। तो नेट का लोगों को पता नहीं, इंटरनेट ऐसे बंद नहीं हो सकता। पैसे दे रखे या तो रिफंड हो। ये मेरी एक किसान की तो ठीक है, लेकिन एक आम व्यक्ति की बात करूँ, उसकी तो पर डे के हिसाब से करीब 10 रुपये बढ़ रहे हैं। और गरीब आदमी के क्या रिसोर्सेज है, उसका नेट के माध्यम से के पढ़ने लग रहा, के तमाम तरह के अपने जीविका के साधन हैं। और ऐसे बंद कर देना, तमाम तरह की डिजिटल करेंसी होगी। आजकल मैं देखूँ अब रेडी बेचारे वाले वो खा लें सौदा और फिर कहते नेट नहीं चलता। मतलब गरीब आदमी के साथ बड़ा इसमें उत्पीड़न हो रहा है जी। एक कुछ लोगों की तो दुकान भी बंद हो चुकी है, 11 तारीख से नेट बंद है। लेकिन जो कंपनियां नेट वाली कंपनियां हैं, डाटा वाली कंपनियां, वो पैसे पहला ले लेती हैं, लेकिन बाद में भी अगर ये नहीं भाई, अगर उसका ये 30 तारीख को बंद होता तो 5 दिन उसका एक्स्ट्रा दिया जाए जो होता है, लेकिन वो भी नहीं देती। ये फ़ायदा किसको होता है? केवल नेट वाली कंपनियाँ नहीं, धनवान व्यक्तियों की कोई भी पॉलिसी होगी। नेट वाली तो लुटे हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा भी हो तो 12 लाख करोड़ रुपये बैड लोन उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया। मीडिया में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तमाम ऐसी बातें, मतलब गरीब व्यक्ति के लिए ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल और नेट की बात, वो पैसे गए कड़े। कोई मेरा भाई अगर रीट डाले, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक अधिकार दे रखे हैं, हाई कोर्ट ने, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिख रखा, अगर बेसिक बातें उसकी प्रस्तावना को भी हम समझ ले, इन जातियों से ऊपर उठकर है, इस धर्म से ऊपर उठकर है, तो भाई नेट का तो कुछ छेड़खानी भी कौन करे। सरकार की कमियां हैं। अगर आंदोलन हुआ तो कमियों को छुपाने के लिए अगर वहाँ कुछ गलती हो रही तो उस गलतियों के ऊपर कार्रवाई करो। आपके पास पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप किस लिए बैठे हुए हो, लेकिन नेट बंद करके किसका नुकसान कर रहे हो आप। तो अभी देखे, कल की बात बताएं, कल हम दुकान पे थे तो हमने उससे कहा भाई हमने कुछ सामान लेना है, तो उन्होंने बोला भाई ये है। हमने कहा उसको भाई यहाँ नेट चलता है, बोला नहीं। उन्होंने बोला भाई चलता नहीं, भाई नेट के बिना तो हमारा रोज़गार ही ख़त्म हो गया। लेकिन सरकार के अगर अब 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, कुछ बच्चे तो ऐसे पढ़ाई भी ना भी रहा, शिक्षा पे भी असर पड़ रहा। लेकिन किसान आंदोलन अभी हरियाणा में भी नहीं आया, पंजाब में है, नूना दिल्ली के बॉर्डर पर है, फिर भी सरकार इतना कर रही है। लेकिन युवाओं पर मुकदमे चल रहे, किसान नेताओं पर मुकदमे। सरकार कहीं ना कहीं किसानों से, आम जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। जब धरातल पे एक आम साधारण रेडी वाला व्यक्ति परेशान हो लिया तो कहीं ना कहीं सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। और जो उसके पास हथकंडे हैं, जितनी उसके पास शक्तियाँ हैं, पावर है, तमाम तरह की प्रयोग कर रही है। उसको पता है ये रेडी वाला 200-400 रुपये कमाओ। इसकी कौन बेरा सुप्रीम कोर्ट के हुए है, इसकी कौन बेरा हाई कोर्ट के हुए है, इसकी कौन बेरा रीट कर डालूंगा। उसकी मजबूरी है बेचारे की। और इसी को नहीं, बहुत सारे किसानों को नूए कौन बेरा। मेरे भाई बुरा ना मानिए, एक बात तेरे चैनल पर कहूँगा, एक गरीब से गरीब व्यक्ति भी, एक मैं गडे लोहार की बात भी करूं, जब वो तसलन ठाकर नहीं वो चौधरी 40 रुपये का है, मतलब उसकी भी एक प्रकार से MRP है। और इस देश का अन्नदाता, जो छोटा अन्नदाता, बड़े किसानों की बात नहीं कर रहा मैं, जो छोटे हैं, 2-2, 4-4, 5-5 किला के जमींदार हैं, मंडी में फसल ले जाया कहने, उनको नू भी नहीं पता भाई इस मंडी में मेरी क्या बात है, कई साल पर्ची पकड़ा दी जाए या मजदूरी लगी। मतलब इतना दमन हो रहा है। और दूसरी तरफ वो 6,000 की पॉलिसी का इतना गमन करें, 2,000 रुपये महीने। मतलब भाई साहब मामला 77 साल में सरकार सारी आली, और एक क्षेत्रीय पार्टी आली, इसमें BJP आली, कांग्रेस आली, आम आदमी पार्टी, तमाम तरह के दल देख लिए। क्योंकि माम पढ़नी है, लिखनी है बालक, हाँ माम किसी पार्टी है, गुलाम कौन। और इस शिक्षा का माध्यम से कल चौधरी छोटू राम ने कुछ बदलाव करा था कि बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी मैं धन्यवाद दूंगा, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या उन्हीं की देन है। और खामियाजा हमारे गरीब भाइयों को भुगतना पड़ रहा है। अभी कुछ किसान नेताओं को रात को गिरफ्तार किया, उन पर एक धारा लगाई गई है कि उस देशद्रोही तक की धारा लगाई गई, लेकिन वो एक अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। अगर उनको नहीं छोड़ा जाता तो आप आगे क्या रणनीति रहेगी? पहली बात तो वो 1 लाख किसान नेता नहीं था। अगर किसी किसान नेता को गिरफ्तार हो तो एक अलग बात होती है। वो एक इंटेलिजेंट पर्सन है, वो एक विचारधारा थी। अगर वो हरियाणा में पहुंच जाता
तो इस मूवमेंट को लीड देता हमारा छोटा भाई जो अक्षय नरवाल है, जिसकी गिरफ्तारी, उसके साथ 2 साथी और थे और वो तो कंबाइन के लिए गए हुए थे। और आप उनकी एक गलती निकाल कर दिखा दो, पूरे जीवन में निकाल दो, आंदोलन को छोड़ो। वो तो इतना शांत स्वभाव का मेरा भाई, क्योंकि तमाम हमारे आंदोलनों में साथ रहा, चाहे CET की हो, चाहे किसानों के पहले ही मुद्दे रहे हैं। और उसके ऊपर जो ये दमनकारी नीतियों का प्रयोग किया गया है, और जो प्रशासनिक अधिकारी कलम में ज़्यादा पावर कहाँ से मिलें थी। जो कार्यपालिका की बात करूं, कहीं ना कहीं राजनीति के परिवारों से पोषित होती हैं भी, क्योंकि जो नौकरशाही में हमने किताबें पढ़ा धरातल में देखने को नहीं मिलती। अगर मैं पढ़े लिखे नहीं करप्शन है, करप्शन की चिड़िया जो जिंदगी जान तो उत्तम हो ना, नो इन अधिकारियों की जान सरकार के पास है, क्योंकि सारे करोड़ रुपये कमा रहे हैं, चाहे वो DSP लेवल का हो, चाहे वो किसी भी अधिकारी हो। तकरीबन का बेरा तनख्वाह 50,000 निर्कोठी बना रहे बड़ी बड़ी, तो वो सरकार का आदेश पर गुलामी कर रहे हैं। सरकार की गुलाम किसके? जनता के। तो इस प्रकार से अक्षय भाई को गिरफ्तार किया गया, पूरी की पूरी रेकी की गई है। और भाई भविष्य में आप नहीं पता, जब जब विचारधाराओं को रोका गया है, भगत सिंह की क्रांति को शुरू की दिन आज भी भगत सिंह जीवित था हमारे बीच में। जी, आपका नाम भाई साहब? सुमित लाटर, किसान छात्र एकता संगठन प्रदेश अध्यक्ष। मेरा ये 20 साल चल रहे हैं, तो नेट का लोगों को पता नहीं, इंटरनेट ऐसे बंद नहीं हो सकता। पैसे दे रखे या तो रिफंड हो। ये मेरी एक किसान की तो ठीक है, लेकिन एक आम व्यक्ति की बात करूँ, उसकी तो पर डे के हिसाब से करीब 10 रुपये बढ़ रहे हैं। और गरीब आदमी के रिसोर्सेज है, उसका नेट के माध्यम से के पढ़ने लग रहा, के तमाम तरह के अपने जीविका के साधन हैं, और ऐसे बंद कर देना। तमाम तरह की डिजिटल करेंसी होगी। आजकल मैं देखूँ अब रेडी बेचारे वाले वो खा लें सौदा और फिर कहते नेट नहीं चलता। मतलब गरीब आदमी के साथ बड़ा इसमें उत्पीड़न हो रहा है। जी, देख कुछ लोगों की तो दुकान भी बंद हो चुकी है। 11 तारीख से नेट बंद है, लेकिन जो कंपनियां नेट वाली कंपनियां हैं, डाटा वाली कंपनियां, वो पैसे पहला ले लेती हैं, लेकिन बाद में भी अगर ये नहीं भाई, अगर उसका ये 30 तारीख को बंद होता तो 5 दिन उसका एक्स्ट्रा दिया जाए जो होता है, लेकिन वो भी नहीं देती। ये फ़ायदा किसको होता है? केवल नेट वाली कंपनियाँ नहीं, धनवान व्यक्तियों की कोई भी पॉलिसी होगी, नेट वाली तो लूटे हैं। आपने थोड़े दिन पहले देखा भी हो तो 12 लाख करोड़ रुपये बेड लोन उद्योगपतियों का माफ़ कर दिया गया। मीडिया में आवाज़ नहीं सुनाई देगी। तमाम ऐसी बातें हैं, मतलब गरीब व्यक्ति के लिए ना शिक्षा है, ना हॉस्पिटल और नेट की बात, वो पैसे गए कड़े। कोई मेरा भाई अगर रीट डाले, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ एक अधिकार दे रखे हैं, हाई कोर्ट ने, संविधान निर्माता बाबा भीमराव अम्बेडकर ने इतना अच्छा संविधान लिख रखा है। अगर बेसिक बातें उसकी प्रस्तावना को भी हम समझ लें, इन जातियों से ऊपर उठकर, इस धर्म से ऊपर उठकर, तो भाई नेट का तो कुछ छेड़खानी भी कौन करे। सरकार की कमियां हैं, अगर आंदोलन हुआ तो कमियों को छुपाने के लिए अगर वहाँ कुछ गलती हो रही तो उस गलतियों के ऊपर कार्रवाई करो। आपके पास पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव है, आप किस लिए बैठे हुए हो? लेकिन नेट बंद करके किसका नुकसान कर रहे हो आप? तो अभी देखे, कल की बात बताएं, कल हम दुकान पे थे, तो हमने उससे कहा भाई हमने कुछ सामान लेना है, तो उन्होंने बोला भाई ये है। हमने कहा उसको भाई यहाँ नेट चलता है? बोला नहीं। उन्होंने बोला भाई चलता नहीं, भाई नेट के बिना तो हमारा रोज़गार ही ख़त्म हो गया। लेकिन सरकार के अगर अब 1 दिन का हो गया, 2 दिन का हो गया, कुछ बच्चे तो ऐसे पढ़ाई भी ना भी रहा, शिक्षा पे भी असर पड़ रहा। लेकिन किसान आंदोलन अभी हरियाणा में भी नहीं आया, पंजाब में है, नूना दिल्ली के बॉर्डर पर है, फिर भी सरकार इतना कर रही है। लेकिन युवाओं पर मुकदमे चल रहे हैं, किसान नेताओं पर मुकदमे चल रहे हैं, उनको खालिस्तानी बताया जा रहा है। सरकार कहीं ना कहीं किसानों से, आम जनता से अपना विश्वास खो चुकी है। जब धरातल पे एक आम साधारण रेडी वाला व्यक्ति परेशान हो लिया, तो कहीं ना कहीं सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। और जो उसके पास हथकंडे हैं, जितनी उसके पास